हेलो एवरीवन, अभी हम बात करेंगे सीटेट के उन क्वेश्चंस की जिसमें आपको डाउट है या आंसर की में उसका आंसर गलत दिया हुआ है। तो पहले हम मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। और कल भी मैंने आपको बोला था कि मैथ्स में 2 क्वेश्चन सीधे सीधे जो आंसर गलत दिया हुआ है आंसर की में, वो 2 क्वेश्चन पहले मैं डिस्कस करती हूँ यहाँ पे। पहले तो ये 60 क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। 5 - 5 + 5 - 5 + 5 - 5 डैश 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 के विषम संख्या पदों का योगफल है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए या तो 15 होगा या तो 0 होगा, लेकिन जो आंसर की में दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है, तो इसका आंसर 5 नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर 5 गलत है। इसका आंसर इन दोनों में से एक हो सकता है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर की में तो 5 दिया हुआ है। ठीक है, पहला तो क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है? आर्यभट्ट, भास्करवन, रामानुजन या महावीर? तो इन्होंने जो आंसर की में दिया है वो महावीर दिया है, लेकिन जो एनसीईआरटी में है वो आर्यभट्ट या भास्कर फर्स्ट। ये दोनों में से एक सही हो सकता है, मतलब दोनों ही सही है आंसर, लेकिन ये जो महावीर आंसर की में दिया है ये गलत दिया है। तो 1 नंबर आपका यहाँ से बनेगा और 1 नंबर वो जो 5 + 5 वाला था वहाँ से बनेगा। तो मतलब 2 क्वेश्चन सीधे सीधे मैथ्स के यहाँ पे आंसर की में गलत है। ठीक है, अब मैं डिस्कस करती हूँ ईवीएस के आंसर्स। पहला तो ये क्वेश्चन है, यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा? थीम भोजन। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको किसान लग रहा है। ठीक है, उन्होंने कमेंट भी किया कि यहाँ पे किसान होना चाहिए, लेकिन आंसर की में कृषि फॉर्म दिया है। तो देखिए, जो आंसर की में कृषि फॉर्म दिया गया है ये सही है आंसर। ठीक है, तो इसको तो आप टैकल नहीं कर सकते हो। बाकी आंसर की में जो फर्स्ट ऑप्शन कृषि फॉर्म दिया है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ईवीएस का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के ग्लास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वहां निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है? प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें। पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। या आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे। अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। तो देखिए, इसका 2 आंसर सही है। पहला तो फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों ही इसके ऑप्शन सही हैं। जो सीटेट की आंसर की में आया है वो है ऑप्शन नंबर 4। अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। देखिए, जब बच्चा खुद करके सीखता है तो उसको हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल मानते हैं। तो ऑप्शन 1 में तो वही है कि बच्चा स्वयं करके निष्कर्ष निकाल रहा है, लेकिन इन्होंने इस बार इसको ना तवज्जो देकर अवलोकन को तवज्जो दी है। ठीक है, तो इन्होंने 4th आंसर को सही माना है। ये भी आंसर सही होगा। ठीक है, तो आप इसको भी चैलेंज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कक्षा 3 के विद्यार्थी के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है? सीखने का परिणाम नहीं है पूछा है। अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव, कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना, कक्षा की दिशाओं की पहचान करना। सीखने का परिणाम नहीं है पूछा है। ठीक है, तो ये दोनों तो है सीखने के परिणाम, लेकिन ये दोनों नहीं है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, और जो सीटेट की ऑफिशियल आंसर की है उसने सेकंड ऑप्शन को सही माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, कथन और कारण का है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम। ठीक है, और इसका कारण है, विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। ए गलत है, आर सही है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। तो देखिए, ए तो इसमें सही है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन आर गलत हो जाएगा क्योंकि ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आर गलत हो जाएगा, लेकिन इन्होंने ए और आर दोनों को सही बोला है, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए ए सही है, आर गलत है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही होना चाहिए। एक इंग्लिश का क्वेश्चन भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स? इवन द जजेस रिकॉग्नाइज्ड हिज लीगल एक्यूमेन।
एंड बी है ही प्रिफर्ड हिज लीगल ऑब्लिगेशंस टू फैमिली ऑब्लिगेशंस। तो इसमें जो ए है वो ट्रू है एंड बी फॉल्स है, ठीक है। लेकिन जो ऑफिशियल आंसर की आई है सीटेट की उसमें बोथ ए एंड बी आर ट्रू है, फोर्थ ऑप्शन सही बताया है। लेकिन इसमें सही कौन सा ऑप्शन होगा, ए इज़ ट्रू बट बी इज़ फॉल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। देखिए इस तरह से बी ऑप्शन सही होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर इन्होंने 4 सही बताया है। तो आप देख रहे हो करीबन 4 से 5 नंबर तो इस तरह से बन रहे हैं आपके। और मैंने वो क्वेश्चन भी डिस्कस कराए हैं आपको जिसमें आपको डाउट था, ठीक है, जिसमें आपको डाउट था कि आपने एक लगाया है 2 आंसर मान रहे हैं, इस तरह से भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस कराए हैं। बाकी आप किसी क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हो, जैसे मैथ्स के वो 2 क्वेश्चन, इंग्लिश का ये वाला क्वेश्चन और ईवीएस के जो 2-3 क्वेश्चन थे उनको आप चैलेंज करना चाहते हो तो चैलेंज कर सकते हो, आपके नंबर 100% बढ़ने की उम्मीद हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।